जय जय श्री राधे, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री राधा रानी की जय। आज हम बहुत ही एक ऐसे पवित्र स्थान पर आए हुए हैं दर्शन के लिए, जो बहुत ही पावन और दिव्य माना जाता है। इस स्थान पर बहुत भक्तों ने, बहुत संतों ने तपस्या की है, और एक ऐसे स्थान के मैं आपको दर्शन कराने जा रहा हूँ जो बहुत ही पवित्र है। और आप यहाँ दर्शन कर रहे हो श्री गिरिराज जी गोवर्धन से, साक्षात गिरिराज जी के। ये स्थान बहुत ही पवित्र और पावन माना जाता है। ये स्थान गिरिराज जी की परिक्रमा, जो बड़ी परिक्रमा बोली जाती है, आनौर से निकलती हुई जाती है जो परिक्रमा, ये स्थान उस परिक्रमा में पड़ता है। और यहाँ पर हजारों भक्त गिरिराज जी की पूजा करने के लिए आते हैं। आप ये साक्षात देख सकते हो, यहाँ ये भक्त कुछ बैठ करके पूजा भी कर रहे हैं। और मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ गिरिराज जी के। जय हो गिरिराज महाराज की, श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री गिरिराज जी हैं साक्षात, दर्शन कीजिए। अब ये साक्षात दर्शन कर रहे हो पूज्य श्री गया प्रसाद जी महाराज, गोवर्धन तलहटी। गिरिराज जी की परिक्रमा में आप आए हैं तो कभी भी दर्शन जरूर करें। ये स्थान आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। गिरिराज जी की परिक्रमा में आनौर से पहले गया प्रसाद जी की समाधि के नाम से जाना जाता है। और साक्षात दर्शन कर रहे हो, यही हैं बाबा हमारे पूज्य श्री गया प्रसाद जी महाराज। सभी भक्त ज़्यादा से ज़्यादा इनके बारे में जानते हैं। बहुत ही ठाकुर जी को लाड लड़ाने वाले हमारे बाबा श्री गया प्रसाद जी महाराज जी, साक्षात आप दर्शन कर रहे हो उनकी समाधि से। बाबा के खुद के ये बोल हैं, बहुत ही सुंदर। बाबा ने स्वयं कहा है, श्री प्राणनाथ की कृपा को स्मरण करो बारंबार, और इनको पूर्ण आश्रय राखे, सदैव प्रसन्न शांत रहे, काऊ को न बुरा न चाहे, काऊ की निंदा न करे, क्रोध न करे, सबको सम्मान करे, काऊ को अपमान न करे, भजन करवे को नियम राखे, नित्य को नियम नित्य ही पूरो कर ले, मेरो यह जन्म भजन करवे के ताही भयो है, ऐसो दृढ़ विचार राखे, जहाँ ताई हैं सके अपने भजन साधन, तथा अपने अनुभव को गुप्त ही राखे, समय को व्यर्थ न खोवे, शरीर की स्वस्थता पर ध्यान राखे, श्री प्राणनाथ में प्रेम होवे की इच्छा राखे, सब सो प्रेम करने किंतु काऊ सो आसक्त न होए, अभ्यास बढ़ानो की निरंतर श्री नाम जप होतो रहे, एक ही इच्छा बढ़ती जाए कि श्री नाम जप में पूर्ण रुचि है जाए, कहो कम सुनो कम करो अधिक, भजन में बाधा पड़े वाकु सहनो महापाप है, यही विचार रहे कि श्री नाम जप कैसे बने, जीव को एक ही मुख्य काम श्री नाम रटे, कानन को एक ही मुख्य काम श्री नाम स्मरण करे, मन को एक ही काम श्री नाम जप में पूर्ण आनंद लेवे, समस्त पुण्यन को एक ही फल कि श्री नाम भगवान में पूर्ण निष्कामता होए, जीवन की सफलता केवल श्री नाम जप की लगन में,
सौभाग्य एक भजन ही सोहाय, दुर्भाग्य भजन छोड़ के अन्य कामन में न लगनो। भजन ही साधन भजन ही साध्य, श्री प्राणनाथ की कृपा को यही परिचय, कि श्री नाम को पूर्ण आश्रय है जाए। भजन करते करते जीवे जीवे श्री नाम, रटते रटते ही मरे, नाम नामी में अभेद भाव राखे। वाह, अद्भुत संत भगवान की वाणी। और आप अगर कभी आएँ तो ये पूज्य बाबा के बहुत ही सुंदर विचार लिखे हुए हैं, आप इनको पढ़ें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। बहुत ही सुंदर विचार हैं। आपको मैं एक विचार सुनाता हूँ यहाँ से। बाबा, श्री भगवान ने जीव कोमल बनाई है, अतएव जीव सो मृदुता को ही बर्ताव करे, काऊ सो कठोर शब्द न बोले, मधुर वाणी ही वशीकरण है। साधु के 3 महावादक हैं, यह समस्त संत समाज को कह नो है। हमें तीनों सो पूर्व वचनों है। स्त्री जाति सो कैसे हूँ संपर्क न रहे, द्रव्य लेवे सो बचे, जैसे बने निर्वाह कर ले, मान बड़ाई पूजा प्रतिष्ठा सो सर्वथा बचे। धन्य हो भगवान, आपके मधुर वाणी मधुर पाठ का आज हमने ये पढ़ कर के बड़ा आनंद लिया। धन्य है बाबा के माता पिता, जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो लाखों हजारों भक्तों को प्रेरणा दे रहे हैं अपने जीवन को केवल भगवान में ही लगाए, केवल भगवान में ही लगाए। धन्य है। और यहाँ नीचे साक्षात बाबा की समाधि है, आप शायद थोड़े दर्शन कर पा रहे होंगे। और दंडवत जरूर करें बाबा की समाधि को, जहाँ से हो वहीं से दंडवत करें। ये संत भगवान हैं, सभी पर कृपा दर्शाने वाले हैं। धन्य हैं हमारे भाग्य जो बाबा की कृपा, श्री गया प्रसाद जी की कृपा और श्री गिरिराज जी बाबा की कृपा से आज ऐसे दिव्य स्थान के दर्शन कर पा रहे हैं और आप सभी को करा रहे हैं। जय जय श्री राधे। और दर्शन करते रहिए, कभी आएँ तो आप ज़रूर दर्शन करें। संत भगवान के दर्शन करके अपने आप को धन्य करें। जय जय श्री राधे।